जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसत और विरासत। इसमें आगे अब गुरुदेव जी लिखते हैं कि अपने सामने भी प्राय इसी स्तर के नए कार्य करने के लिए रख दिए गए। वे बहुत वजनदार हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी। इनमें एक है विश्वव्यापी सर्वनाशी विभीषिका को निरस्त कर सकने योग्य आत्मशक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है सृजन, शिल्पियों को जिस प्रेरणा और क्षमता के बिना कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा है, उसकी पूर्ति करना। तीसरा, नवयुग के लिए जिन सत्यवृत्तियों का सूत्र संचालन होना है, उनका ताना बाना बुनना और ढांचा खड़ा करना। यह तीनों ही कार्य ऐसे हैं जो अकेले स्थूल शरीर से नहीं बन सकते। उसकी सीमा और सामर्थ्य अति न्यून है। इंद्रिय सामर्थ्य थोड़े दायरे में काम कर सकती है और सीमित वजन उठा सकती है। हाड़ मांस के पिंड में बोलने, सोचने और चलने फिरने करने का माने पचाने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। उतने भर से सीमित काम हो सकता है। सीमित कार्य से शरीर यात्रा चल सकती है और समीपवर्ती संबंध लोगों का यति किंचित भला हो सकता है। अधिक व्यापक और अधिक बड़े कामों के लिए सूक्ष्म और कारण शरीरों के विकसित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों जब समान रूप से सामर्थ्यवान और गतिशील होते हैं, तब कहीं इतने बड़े काम बन सकते हैं जिनके लिए करने के लिए इन दिनों आवश्यकता पड़ गई है। रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति आई थी। उन्हें व्यापक काम करने के लिए बुलाया गया। योजना के अनुसार उसने अपनी क्षमता विवेकानंद को सौंप दी थी तथा उसने कार्यक्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे नहीं कर पा रहे थे, सो उसने उसे निसंकोच छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान कर देने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया। उनकी पूर्ति के बिना गाड़ी रुकती, इसलिए स्वेच्छापूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनके निर्देशक सत्ता ने उन्हें संकेत किया। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। उनका अभाव खटका शोक भी बना, पर हुआ जो श्रेष्ठकर था। दिवंगत होने के उपरांत उनकी सामर्थ्य 1000 गुनी अधिक बढ़ गई। इसके सहारे उसने देश एवं विश्व में अनेकानेक सत्व्यक्तियों का प्रबंधन किया। जीवन काल में वे भक्त जनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को अपना संग्रह सौंपने में सामर्थ्य हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिल गया, तो उसने पूरे विश्व में इतना काम किया जा सका जिसका लेखा जोखा ले सकना, सामान्य स्तर का जांच पड़ताल से समझ सकना संभव नहीं। ईसा की जीवनचर्या भी ऐसी ही थी। वे जीवन भर में बहुत दौड़ धूप के उपरांत मात्र 13 शिष्य बना सके। देखा कि स्थूल शरीर की क्षमता से उतना बड़ा काम न हो सकेगा जितना कि वे चाहते हैं। ऐसी दशा में यही उपयुक्त समझा कि सूक्ष्म शरीर का अवलंबन ले कर वे संसार भर में ईसाई मिशन फैला दिया जाए। ऐसे परिवर्तनों के समय महापुरुष पिछला हिसाब किताब साफ करने के लिए कष्ट साध्य मृत्यु का कारण करते हैं। ईसा का क्रूस पर चढ़ना, सुकरात का विष पीना, कृष्ण को तीर लगना, पांडवों का हिमालय में गलना, गांधी को का गोली खाना, आद्य शंकराचार्य को भगंदर होना, यह बताता है कि अगले महान प्रयोजनों के लिए उन्हें स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना होता है। वे उपलब्ध शरीर का इसी प्रकार अंतःकरण करते हैं जिसे बलिदान स्तर का प्रेरणा प्रदान करने वाला और अपने चलते समय का पवित्रता प्रखरता प्रदान करने वाला कहा जा सके। हमारे साथ भी यही हुआ है, वह आगे होना है। सूक्ष्म का स्थूल का सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन, सूक्ष्मीकरण। युग परिवर्तन की यह एक ऐतिहासिक वेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई थी। सन 1890 से
लेकर अब तक 5 वर्षों में जो काम हुआ पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। समय की आवश्यकता के अनुरूप तत्परता बढ़ती गई और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति अर्जित की गई। यह वर्ष कितनी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचकर व्यतीत करने पड़े, उनका उल्लेख उचित न होगा, क्योंकि इस तत्परता का प्रतिफल 2400 प्रज्ञापीठों और 14,000 प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त और कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है। से सब कुछ परोक्ष है। परोक्ष का प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो। युग संधि की बेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गति चक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक ओर उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी, विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही गतियां इन दिनों मंथर है। इस हिसाब से 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि न हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गति गीध गिलहरी जैसी भूमिका है। काम कौन कब किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती हैं, वही खाना पकाने वाले की भी हैं। आपत्ति काल में उपेक्षा कोई नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चा पर एक साथ लड़नी होगी। समय ऐसे भी आते हैं जब खेत की फसल काटना, जानवरों का चारा लाना, बीमार पड़ने का इलाज करना, मुकदमे की तारीख पर हाजिर होना, घर आए मेहमान का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमी को एक ही समय पर करने होते हैं। युद्ध काल में तो बहुत चिंतन और उत्तरदायित्व और भी अधिक सघन विरल हो जाता है। किस मोर्चे पर कितने सैनिक भेजना है, जो लड़ रहे हैं उनके लिए गोला बारूद कम न पड़ देना, रसद का प्रबंध रखना, अस्पताल का दुरुस्त होना, मरे हुए सैनिकों को ठिकाने लगाना, अगले मोर्चे के लिए खाइयां खोदना जैसे काम बहुमुखी होते हैं। सभी पर समान ध्यान देना होता है। एक में भी चूक होने पर बात बिगड़ जाती है, करा धरा चौपट हो जाता है। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकना सीमित है। वजन उठा सकना काम असीम क्षेत्र से संबंधित है, और ऐसे में जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह कैसे बने? इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशकों को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देरी न लगेगी। स्थूल शरीरों का एक झंझट है कि उनके साथ कर्म फल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वह भार लदा चला जाता है और फिर खिंचातान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतने हुए जीने में निश्चिंतता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए थे। उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया, बेबाकी तब हुई। आद्य शंकराचार्य की भी भगंदर को फोड़ा ही जान लेकर गया। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं जिनमें पुण्य आत्माओं को अंतिम समय व्यथा पूर्वक बिताना पड़ा है। उसमें अनेक पापों का दंड का कारण नहीं होता, वह पुण्य व्यतिरेक की भरपाई करना होता है। वे कईयों का कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं। बीच से चुका सके तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करते हैं।
ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष न रहे। जीवन मुक्त स्थिति बने रहने में पीछे का कोई कर्मफल व्यवधान न करे। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही समय में कई जगह काम कर सकना, कई उत्तरदायित्व एक साथ ओढ़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान, एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपने भाग दौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों को आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सके, उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो यह 1 घंटे में प्राय 3 मील हो जाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों पर इस प्रकार का बंधन नहीं है। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक शरीर समय अनुसार अनेक शरीरों से प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण अनेक शरीर गोपियों को अपने साथ सह नृत्य करते दिखते थे। कंस वध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित समुदाय को कृष्ण और राम की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थीं। विराट रूप के दर्शन में भगवान ने अर्जुन को यशोदा को जो दर्शन कराया था, वह उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर में के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितृ स्तर की आत्माएं उससे कहीं अधिक सक्षम होती हैं। उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही परीक्षित हो चुका होता है। सूक्ष्म शरीर को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं, वह कर लेते हैं। उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं। किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों को भी धनी देखे गए हैं, जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का भारी दृश्य अदृश्य हो जाना, यहाँ से वहां पहुंचना प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए असंभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ऐसा नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर तैर सकता है। यदि ऐसा कर सका होता तो उसने वैज्ञानिकों को चुनौती अवश्य स्वीकार की होती। प्रयोगशाला जाकर विज्ञान के प्रतिपादितों से में एक नया अध्याय अवश्य ही जोड़ता है। किंवदंतियों के आधार पर कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियों का बखान करने भी लगे तो उसे अतियुक्ति ही माना जाएगा। अब प्रत्यक्ष को प्रमाणित किए बिना किए गति नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।